बड़मावस की कथा। बड़मावस की कहानी। ब्रजदेश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक लड़की लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। जब पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़मावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती और बड़मावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करती थी, और सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी, उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूँगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति की गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव पार्वती जी वहाँ जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़मावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़मावस की पूजा करने लगी। बड़ के पत्ते का गहना बनाकर पहना और हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला, 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगी। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? फिर धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़मावस करने से और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़मावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दिए। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़मावस की बट सावित्री और बड़मावस भी कहते हैं। बड़मावस की जय। बट सावित्री की जय।